बहुत सारे लोग ये सब सोचते हैं कि बेंगलोर आके अगर वो जॉब हमें नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, कहाँ पे जाएंगे, क्योंकि घर से बहुत दूर है, हम घर वापस भी नहीं आ सकते क्योंकि पैसे की कमी है। और वहाँ पे जाके हम फंस जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो पैसा रहेगा वो अगर हमारे साथ स्कैम हो जाए, चोरी हो जाए तो उसके बाद हम क्या करेंगे। बहुत सारे लोग सोचते होंगे। और मैं भी जब बेंगलोर पहली बार आने वाला था तब भी मैं भी सोचा था कि बेंगलोर जाके अगर मेरा पैसा कोई चोरी कर लेगा, अगर जॉब नहीं मिलेगा मेरे को तो मैं क्या करूँगा, ये सब मैं भी सोचता था। उसके बाद मैं बेंगलोर आया। आज से लगभग 3-4 साल पहले बेंगलोर आया था 2021 में। आने के बाद मुझे पता चला ये जो चीज़ मैं सोचता था ये बिल्कुल फिजूल का चीज़ था, क्योंकि मैं बेंगलोर आके देखा, मैं कोई दूसरा कंपनी में ज्वाइन होने वाला था, बट बेंगलोर आके मैं खुद दूसरा एक कंपनी ढूंढ के उसके अंदर जाके ज्वाइन हुआ। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि बेंगलोर आके हमें जॉब नहीं मिलेगा। मेरे को बेंगलोर आके जिस कंपनी में मैं ज्वाइन होने वाला था उसमें वैकेंसी नहीं मिला था, तो फिर 15 दिन वेट करना थोड़ा गड़बड़ था, क्योंकि दूसरा कोई फ्रेंड का रूम में मैं रुक रहा था और पैसा मेरे पास लिमिटेड था। उस टाइम पे मैंने क्या किया, मैं दूसरा एक कंपनी ढूंढा। यहाँ पे कंपनी ढूंढना बहुत ही आसान चीज़ है। अगर आपको जानना है कि बेंगलोर में कैसे कंपनी ढूंढा जाता है तो आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे जाके आप देख सकते हो कि बेंगलोर में कंपनी कैसे ढूंढा जाता है बहुत आसानी से। उसके बाद मुझे जॉब मिला। जॉब मिलने के बाद मैंने मेरा दूसरा पर्सनल रूम लिया, जिसका एडवांस मेरे को देना पड़ा था उस टाइम पे 2021 में 7,000 रुपीज़, और उसका एवरी मंथ जो किराया था वो 2,500 रुपीज़ था। अभी आप सोचेंगे 5,000 रुपये था, ये 7,000 रुपये कैसे दिया। मैं अकेला रूम नहीं लिया था, मैंने किसी एक दोस्त के साथ मिल के रूम लिया था, तो दोनों मिल के आधा आधा बांट लिया था जो रूम रेंट देना पड़ा था वो। और हम जो खाना खा रहे थे, एक मंथ तक हमारे पास पैसा नहीं था, उस एक मंथ तक जो हम खाना खाए थे वो यहाँ पे दुकान में उधारी में मिल जाता है, खाता बना के। वो मंथ एंड में जब सैलरी आता है तो उनको पैसा देना पड़ता है, ऐसा सिस्टम में हम सब कुछ बना लिया था। तो फुल ऑल सेट हो गया था ओनली 5,000 रुपीज़ में। इसमें आपको अपना दिमाग चलाना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि बेंगलोर आके आपको आलीशान कुछ बंगला मिल जाएगा, ऐसा फुल सेटलमेंट सब कुछ होगा। आप दिमाग चलाएंगे तो यहाँ पे आप 2,000 रुपीज़ में भी एक महीना बिता सकते हैं। और अगर आप दिमाग नहीं लगाएंगे तो आपका 50,000 1 लाख रुपया भी कम पड़ेगा। बेंगलोर ऐसी जगह है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि पीजी में आके रुकेंगे तो 5,000 रुपये पीजी में देना पड़ेगा, पीजी का 5,000 खर्चा आ जाएगा तो मेरे पास क्या 12-13 हज़ार रुपया बचेगा, ऐसे में तो नहीं होगा। आप मुझे देखिए, मैं भी बेंगलोर में अभी 3-4 साल से हूँ, क्यों हूँ मैं बेंगलोर में, मैं भी चला जाता, वही 12-13 हज़ार बचता ना। मैं तो और पर्सनल रूम लेके रहता हूँ, फैमिली के साथ रहता हूँ, रूम रेंट देना पड़ता है, फैमिली का खर्चा है, इतना खर्चा करके भी मैं पैसा बचा लेता हूँ। कैसे बचा लेता हूँ, कुछ तो ट्रिक लगाता हूँ मैं। तो आप अगर चाहेंगे तो आप अपने हिसाब से, हर एक इंसान सोच सकते हैं, तो आप सोच के कितना पैसा किधर से बचा सकते हैं, कितना पैसा किधर से कट कर सकते हैं, वैसा करके आप चला सकते हैं। तो ऐसा करके मुझे रूम मिला था, मुझे जॉब मिल गया था। उसके बाद मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ आपको जॉब दिलवाने के लिए सुजीत सर यूट्यूब चैनल पे। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आज का जो जॉब का टॉपिक है वो कौन सा जॉब है। कंपनी के बारे में मैं बताऊंगा। इस कंपनी में अगर वैकेंसी नहीं भी रहा तो आप दूसरा कंपनी कैसे ढूंढ सकते हैं उसका थोड़ा सा हिंट इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसके लिए वीडियो को स्किप ना करके लास्ट तक आपको देखना है, तो ही आपको पता चलेगा ये जॉब कैसे मिलेगा और दूसरा जॉब आप कैसे ढूंढ सकते हो बहुत आसानी से। आप रहेंगे कहाँ पे और भी रहने का जो आसान तरीका है वो भी आपको पता चलेगा। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ, कंपनी का नाम है ब्लिंकिट, जिसका पहले नाम था ग्रोफर्स, अभी वो जोमेटो के साथ मर्ज हो चुका है और उसका नाम अभी है ब्लिंकिट। ब्लिंकिट वेयर हाउस में आपको जॉब मिलेगा, ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय का जॉब भी अवेलेबल है, ब्लिंकिट स्टोर का जॉब भी अवेलेबल है। बट अभी जिस जॉब के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है ब्लिंकिट वेयर हाउस का जॉब। ब्लिंकिट का वेयर हाउस होता है, वहाँ पे बहुत सारा सामान स्टोर करके रखा जाता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। ब्लिंकिट जो एक एप्लीकेशन आता है मोबाइल में, जिसमें हम 10 मिनट में कोई भी सामान मंगा सकते हैं, वही उसका ही वेयर हाउस होता है ये। उसमें जो भी ग्रोसरी का सामान, घर का दिनचर्या का सामान, सब कुछ उसमें मिलता है A to Z। तो वही चीज़ यहाँ पे स्टोर होके रहता है। यहाँ पे आपको काम करना है। यहाँ पे आपका जो पोस्ट होगा वो होगा पिकिंग, पैकिंग, लोडिंग अनलोडिंग, सेग्रीगेशन, बिलिंग, टीम लीडर, ये सब बहुत सा पोस्ट है। इनमें से आपको कोई भी पोस्ट मिल सकता है। आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में आपसे जो क्वेश्चन करेंगे वो लोग, आप उनसे जैसे बात करेंगे उसी हिसाब से वो आपको उसी पोस्ट में देंगे। तो इंटरव्यू अगर आप अच्छे से देंगे तो आपको अच्छा पोस्ट मिल जाएगा। अच्छा पोस्ट मीन्स आपको बिलिंग में मिल जाएगा। बिलिंग में सिस्टम का काम होता है। आप शॉपिंग मॉल में देखा होगा कैसे बिलिंग होता है, ऐसे ही यहाँ पे भी बिलिंग होता है। वो जितना सामान पिकिंग होगा उसका बिलिंग करेंगे, बिलिंग करके आगे भेज देंगे। और इसमें जो वर्किंग आवर है वो है 9 आवर। 9 आवर आपको कंपनी में रहना पड़ेगा। उसमें आपको 8 घंटा काम करना है, 1 घंटा आपको ब्रेक मिलेगा, 1 घंटे में 2 बार ब्रेक मिलेगा। एक बार ब्रेक में आप लंच या डिनर करेंगे और जो दूसरा ब्रेक होगा वो आपका टी ब्रेक होगा।
टी आपको फ्री में दिया जाएगा। 20 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, उसके बदले आपको लंच या डिनर दिया जाएगा। इसके अलावा कंपनी आपको रूम प्रोवाइड नहीं करता है, मतलब घर आपको रूम कंपनी नहीं देगा। वैसे ये जो ब्लिंकिट कंपनी है, मेरे जानकारी में जो ब्लिंकिट का वेयर हाउस है वो 2 वेयर हाउस है। उनका जो ब्रांच है, एक है चंदापुरा में और दूसरा है होस्कोटे के साइड में। चंदापुरा वाला जो ब्रांच है उसमें रूम अवेलेबल नहीं है। होस्कोटे वाला जो ब्रांच है उसमें रूम अवेलेबल करवाया जाता है। जो माइग्रेंट वर्कर है, मतलब बाहर से जो दूसरा स्टेट से जो लोग आते हैं उनके लिए रूम प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप होस्कोटे में ज्वाइन होते हो तो आपको रूम प्रोवाइड कर दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से, और अगर आप चंदापुरा में ज्वाइन होते हो तो आप पीजी में या रूम में जाके आप रह सकते हो। 10 या 15 किलोमीटर दूर तक अगर आप रहते हो तो कंपनी आपको कैब देगा। उस कैब में आप चढ़ के कंपनी आएंगे और कंपनी से आपको रूम तक छोड़ा जाएगा उसी कैब में। तो ये फैसिलिटी कंपनी आपको प्रोवाइड करता है। इसमें आपको मिल जाएगा वीकली 1 वीक ऑफ, मतलब हफ्ते में 1 दिन वीक ऑफ मिलेगा। वो सैटरडे और संडे नहीं होगा, उसके अलावा किसी भी दिन आपको वीक ऑफ मिल सकता है, हफ्ते में 1 दिन। इसमें जो एज क्राइटेरिया रखा गया है वो है 18 ईयर्स एज से 35 ईयर्स एज तक। इससे अगर आपका एज ज़्यादा है तो आप इसमें अप्लाई मत कीजिए, आपका जॉब नहीं लग सकता है। आप बेंगलोर आके दूसरा काम कर सकते हो इस सब में, बट इसमें आपको जॉब नहीं मिलेगा अगर आपका एज 35 से ज़्यादा और 18 से कम है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम 10th पास है, और मैक्सिमम आप कितना भी पढ़ा लिखा हो सकते हो, आपको जॉब मिल जाएगा। बट मिनिमम आपको 10th पास होना चाहिए और इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए। इंग्लिश पढ़ के उसका मीनिंग हिंदी और कन्नड़ा लैंग्वेज में आपको बताना पड़ेगा, तभी आपको ये जॉब मिलेगा। इसके अलावा इसका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो मैं आप लोगों से थोड़ा शेयर करता हूँ। इसमें 2 टाइप का सैलरी है, एक है असिस्टेंट का और एक सीनियर असिस्टेंट का। इसमें जो असिस्टेंट का सैलरी है वो आपको मिलेगा 16,500, और जो सीनियर असिस्टेंट होगा उसका सैलरी है वो आपको मिलेगा 17,200। और इसके अलावा ये सैलरी छोड़ के अलग से आपको 1800 रुपया आप अगर ओटी करेंगे उसका 110 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिले, और डेली आपको मिनिमम 2-3 घंटा ओटी मिल सकता है अगर ज़्यादा काम रहेगा तो। अगर काम नहीं रहेगा तो आपको ओटी नहीं दिया जाएगा। और इसका जो शिफ्ट होगा वो रोटेशनल शिफ्ट होगा। मॉर्निंग शिफ्ट मिल सकता है आपको, मिड शिफ्ट मिल सकता है, इवनिंग शिफ्ट मिल सकता है, नाइट शिफ्ट मिल सकता है। ये पूरा रोटेशनल शिफ्ट होता है। वो एचआर लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा शिफ्ट में आपको काम करना होगा, आपको उसी शिफ्ट में आना है और उसी शिफ्ट में आपको काम करना पड़ेगा। वैसे कंपनी के अंदर उतना हार्डवर्क नहीं है, बहुत आसान काम है। इसमें बहुत भारी सामान उठाने का कुछ काम नहीं है। इसमें मैक्सिमम 10 केजी तक आपको उठाना पड़ेगा, इससे ज़्यादा आपको उठाने का कोई ज़रूरत नहीं है कंपनी के अंदर जो काम है। और आपको अगर बिलिंग का मिल जाएगा तो आप सिस्टम में काम करेंगे। पिकिंग का मिल जाएगा, एक छोटा सा एरिया रहता है उसमें आपको घूम घूम के पिकिंग करना है। और अगर आपको लोडिंग अनलोडिंग मतलब डिस्पैच में अगर आपको मिल जाएगा तो आपको वहाँ पे भी बहुत, मतलब ऐसा नहीं कि लोडिंग अनलोडिंग मतलब बहुत कुछ लोडिंग करना पड़ेगा। उसमें जैक रहता है, जैक में जाके आप सामान को उतार सकते हो। वो आपको कंपनी में आके पता चलेगा। मैं यहाँ पे मेरे पास वीडियो नहीं है, नहीं तो मैं दिखा देता कि कैसा है। वो एक ट्रॉली टाइप का होता है, उस ट्रॉली में आप पैलेट को उठा के लेके आएंगे गाड़ी के बाहर, और फिर गाड़ी के अंदर भी वही पैलेट को ऐसे जैक में या ट्रॉली में लेके गाड़ी के अंदर डालेंगे। ऐसे हाथ में आपको उठा के कुछ नहीं करना है, तो इतना हार्डवर्क नहीं है इसमें, आसानी से आप काम कर सकते हो। और इसके अलावा आपको अटेंडेंस बोनस भी मिलता है। तो ये सब मिला के एक अच्छा खासा सैलरी आप लगभग मान के चलो 18 से 20 हज़ार तक आपको सैलरी मिल जाएगा इस कंपनी में अगर आप काम करेंगे तो। अभी मैं आप लोगों को बता दूं, अगर इस कंपनी में बाय चांस आपको काम नहीं मिला तो आप कैसे दूसरा काम ढूंढेंगे। इसके लिए आप जब बेंगलोर आके कहीं पे रुकेंगे, आप होस्कोटे में रुके या चंदापुरा में रुके, आप कहीं पे भी रुके, आप गांव में भी इधर उधर शाम को घूमने जाते होंगे तो यहाँ पे भी आप अगर बाहर निकलेंगे तो आपको बाहर मिल जाएगा इधर उधर पोस्टर चिपका हुआ कि इस कंपनी में अवेलेबल है वैकेंसी, उस कंपनी में अवेलेबल है। वहाँ पे आपको नंबर भी मिल जाएगा। उस नंबर पे अगर आप कॉल करेंगे तो आप उनसे बात कर पाएंगे कि कहाँ पे कंपनी है, इंटरव्यू कहाँ पे देना है। आप वहाँ पे जाके इंटरव्यू देंगे तो आपको जॉब मिल जाएगा। और यहाँ पे जो जॉब है वो बिल्कुल फ्री होता है, एक भी रुपया आपसे लिया नहीं जाता है, टोटल फ्री जॉब होता है। और अगर कोई आपको बोलेगा कि 1000 रुपया 2000 रुपया देना है तो उस पर मत जाइए, आपको जॉब 100% मिलेगा। बट क्यों पैसा दे के लेना जब वही जॉब आपको फ्री में मिल रहा है। तो ये रहा एक छोटा सा टिप्स जिससे आप यहाँ पे आके दूसरा जॉब भी ढूंढ सकते हो अगर जिस जॉब के लिए आए हो वो जॉब अगर आपको नहीं मिले तो। अभी आप रुकेंगे कहाँ पे? यहाँ पे रुकने का 2 तरीका है। एक आप रूम रेंट पे लेके रुक सकते हो और दूसरा है आप पीजी में रुक सकते हो। अगर आप आके पीजी में 2-3 दिन रुकेंगे तो एक एक दिन का आपका 500 रुपया देना पड़ेगा। और अगर आप आके 1 महीने के लिए पीजी ले लेंगे तो आपको 5000 रुपीज़ देना पड़ेगा। 1 महीना आप पीजी में आराम से रह सकते हो। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे आके रूम लेंगे तो आप पीजी में ऐसे 2-3 दिन 500 रुपये दे के रह सकते हो। और बाहर घूम घूम के आसपास में मतलब बहुत सारा बिल्डिंग है, उनसे पूछ सकते हो कि
बिल्डिंग में रूम अवेलेबल है कि नहीं। तो अगर अब रूम अवेलेबल होगा तो आपको बोलेंगे कि इतना एडवांस देना है, उसके बाद इतना महीने में रेंट देना है, आप रूम पे रह सकते हो। तो ऐसा करके आप रूम ढूंढ के रूम पे भी रह सकते हो। अपने साथ 2-3 फ्रेंड लेके आते हो, या फिर यहाँ पे आके कंपनी में ज्वाइन होने के बाद 2-3 फ्रेंड बना के उनके साथ एक रूम ले लेते हो। तो एक रूम का अगर रेंट होता है 5000, तो वो 5000 4 आदमी में बढ़ जाएगा। तो आप अच्छा खासा पैसा बचा सकते हो। तो यही था आज का ब्लिंकिट का अपडेट। अगर आपको ब्लिंकिट में ज्वाइन होना है तो मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में कॉन्ट्रैक्टर का नंबर और डिटेल दे दूंगा। आप उनसे कॉल करके बात कर सकते हो और जाके इंटरव्यू देके कंपनी में ज्वाइन हो सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करें और एक लाइक करें, और वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें, क्योंकि उनको भी जॉब की ज़रूरत पड़ सकता है। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करेंगे तो इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।